अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान खान। आज का हमारा ये दूसरा वीडियो, लेकिन ये वीडियो है जो हमारा वक्फ बोर्ड की भर्ती थी। वक्फ बोर्ड की भर्ती जो 2023 में हुई है और जिसका 3 और 4 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, उसकी जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यानी कि सिलेक्टेड लोगों की जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जा चुकी है। और उसकी जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें महावक्फ.com पर, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब जो वक्फ बोर्ड के जो सिस्टम है, मैंने जैसा कि पिछले कई वीडियोस में कहा था, उस तरह से ये सिस्टम जो है अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगी है ये उसी बेसिस पर लगी है। मैं बार बार कहता था कि जब ये जो यादी आई थी और जो पवित्र पोर्टल के जो शिक्षक भर्ती के जो उम्मीदवार है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, वो इस वीडियो को भी जरूर देखें। मैं यहाँ पर उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन जो उसने बताया है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बाद में, क्या बेसिस पर जो है सिलेक्शन हुआ है और क्या बेसिस पर वेटिंग लिस्ट लगेंगी, ये बताएगा। तो जो पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती वाले वो भी ये वीडियो देखें। अब इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा जो मेरिट लिस्ट है। सबसे पहली चीज तो मैं उसका पूरा जो है एक्सप्लेनेशन करके बताने की कोशिश करूंगा इस मेरिट लिस्ट के ऊपर, जो उन्होंने पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया और जो लिस्ट लगाई है, जो नाम दिए। सबसे पहले पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जो हमने 16 तारीख को यादी लगाई थी, यानी कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक यादी लगाई थी 1500 बच्चों की, उसमें सिर्फ 45%, जैसे कि मैंने कई बार कहा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हमको उसी वक्त में हमारा यादी में नाम आता है जब हम इलिजिबल होते हैं। इलिजिबल होना यानी 45% मार्क लेना। अगर मैं शिक्षक भर्ती के जो है रूल को छोड़ दूं तो शिक्षक भर्ती में ये नहीं है, क्योंकि टीईटी में ऑलरेडी 60% की अर्थ होती है। अब इसी के थ्रू से मैं पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती और वक्फ बोर्ड भर्ती दोनों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप गौर से सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। 45% जो है उन्होंने कहा कि 16 तारीख को यादी लगाई भी, 90 मार्क्स जिन्होंने लिया था उनकी हमने यादी लगाई। अब 90 मार्क्स लेने वाले सिर्फ एलिजिबल हुए मेरिट लिस्ट में बैठने के लिए, ठीक है, 45%। और दूसरे जो पॉइंट है, उन्होंने दूसरे पॉइंट में बहुत क्लियर कट कहा है कि जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे इन 25 लोगों का, इन 25 लोगों में अगर किसी की जो इंफॉर्मेशन वहां पर उन्होंने रॉन्ग डाली होंगी, किसी के एलिजिबिलिटी नहीं होते हुए भी उन्होंने अप्लाई किया होगा, या उन्होंने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भरी होंगी जो उनके पास नहीं है, या फिर उनके पास वो क्राइटेरिया नहीं होगा, या वो एलिजिबल ही नहीं होंगे अगर उन्होंने एग्जाम दिए होंगे, उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत साबित होती है तो हम उनकी निवड़ जो है रद्द कर देंगे। ये उन्होंने अगले पॉइंट में कहा है। एडवर्टाइजमेंट का जो है पॉइंट नंबर 18 और 17 ये बयान करता है। 17 और 18 पॉइंट जो एडवर्टाइजमेंट है उसके 17 और 18 पॉइंट नंबर के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से ये रूल बनता है कि अगर उसने कोई भी इंफॉर्मेशन वहां गलत दिया होगा तो उसकी किसी भी लेवल पर एक्सक्यूज जो इसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसकी निवड़ रद्द कर दी जाएगी, जो भी जाहिरात के लिए या अप्लाई करने के लिए शर्तें थी। अगला पॉइंट में उन्होंने कहा है कि ये जो मेरिट लिस्ट है हमारी, ये 1 साल के लिए जो है रहेंगी, यानी कि आज से 1 साल बाद तक। उसका मतलब क्या है कि उसके बाद वो व्यक्तिगत कर लेंगे यानी हटा देंगे। हो सकता है कोई उसमें जो है रुजू ना हो, कोई उसमें क्या बोलेंगे उसको, कोई आना नहीं चाहता, या कोई वेरिफिकेशन में कट गया, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, अब जो मेरिट लिस्ट है उसके बाद एक वेटिंग भी लगाई है। सबसे पहली चीज, वक्फ बोर्ड अधिकारी की मेरिट लिस्ट जो आई है, क्लोज हुई है 25वां कैंडिडेट 144 मार्क यानी कि 72 क्वेश्चन, जिसके लास्ट वाला जो है उसके 72 क्वेश्चन जो राइट आए थे उस एग्जाम में, वो वहां पर क्लोज हुई। 164 हाईएस्ट है। मैंने इससे पहले कई वीडियोस में कहा था देखो कि जो अंदाजन मेरिट लिस्ट रहेंगी वो नियर अबाउट यही रहेंगी इंशाल्लाह, तो वैसे ही नियर अबाउट हुआ है। यानी मैंने कहा था कि 65 टू 80 के दरमियान या 70 टू 80 क्वेश्चन जिसके सही आएंगे वहां मेरिट लिस्ट क्लोज हो सकती है, तो वही हुआ। और जो क्लर्क है, क्लर्क का 154 पर क्लोज हुआ, नियर अबाउट जिसको हम बोलेंगे 77 जो है क्वेश्चन जिसके सही आए थे। लास्ट वाला 154 वाला जो है 31वां बंदा वो मिला है, यानी कि यहाँ पर वो लिस्ट क्लोज होगी। यहाँ पर मैं समझाने की ये कोशिश करूंगा कि यहाँ पर तुम उस चीज को समझो, कोई भी भर्ती के जो है मेरिट को, सबसे ऊपर वाला बंदा और सबसे लास्ट वाला। पिछले वीडियो में जैसा तुम्हारे कमेंट आ रहे थे, सर यहाँ तो दिख रही है, यहाँ पर 1500 बच्चों की तो मेरिट लिस्ट दिख रही है, तो अपने को ये समझना पड़ता पहले अपने बच्चे जो है जबरदस्ती के जो है उसको कुछ भी देखकर कमेंट कर देते। वो मैंने बोला था कि वो निवड़ यादी नहीं है, वो अंतिम निवड़ यादी नहीं है, वो सिर्फ गुण जिसने किसको कितने जो है मार्क मिले वो यादी है। मैंने बोला था कि इसमें से जो 25 आएंगे वो रहेंगे फाइनल। 164 हाईएस्ट है वक्फ बोर्ड अधिकारी का, और 72 जो है क्वेश्चन यानी कि 144 पर वो क्लोज हो चुकी है। एक बंदे को वहां पर जो है क्या दिया गया है, वेटिंग लिस्ट ये शिक्षक भर्ती में नहीं होती है। वेटिंग लिस्ट एक 144 वाले को ही दिया गया है। अब इसमें अब उन्होंने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, ये तो कह दिया उन्होंने कि 1 साल तक वो जो है इंतजार करेंगे, जो भी सिस्टम रहेगा, अगर कोई ज्वाइन नहीं करा, अगर कोई वेरिफिकेशन में कट गया तो उसके नीचे के बंदों को वो लेते। अब इसमें ऐसा रहता कि किसी के जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, किसी के कुछ सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं रहते, उसके बाद किसकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उन्होंने इसमें जो है भरी होती है, काय में जो हमारा फॉर्म होता है उसमें, और फॉर्म में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरे बाद जब वो वेरिफिकेशन में जाते हैं तो उनको उतना मुद्दत देते हैं कि भाई इतने मुद्दत में आपकी रॉन्ग हुई ना, चलो हमको ये राइट करके बताओ। तो अगर वो नहीं देता, कोई राजीनामा रिजाइन भी देते हैं, बहुत से रहते हैं 2-4 महीने करते और चले जाते हैं। किसी का अगर जो है खुदा ना खास्ता किसी का जो है ऑन ड्यूटी जो है डेथ हो गई, ये तमाम चीजें उन्होंने बताई है उसमें। तो अगर उनके जगह पे हम जो है मेरिट लिस्ट जैसे ही वो 1 साल तक ऐसी चीजें अगर मिलती है, उनको मिलते हैं, तो नीचे वाले कैंडिडेट्स को किस बेस पे लेंगे, वो
मार्क के बेस पे तो लेंगे, लेकिन वयोश्रेष्ठता यानी पहले भी मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को सेम मार्क है किसी भी भर्ती में तो उसको सबसे पहले देखा जाता है उसकी उम्र। इसकी उम्र कम है, उसकी उम्र ज़्यादा है, तो समान गुण वाले को, उम्र वाले को दिया जाता है। उसमें मैं आगे भी पॉइंट में वजाहत करूंगा। शिक्षक भर्ती वाली भी मेरिट लिस्ट के सिस्टम को समझो। अब अगर ऐसी चीजें मिलती है उनको कि भाई किसी के पास वैध नहीं, किसी के पास चुकी की माहिती है, किसी के पास वेरिफिकेशन में कट जाता है, तो अगले वाले बंदे को वो किस तरीके से लेंगे, जो उसकी उम्र के हिसाब से, यानी समान गुण आ गए तो। और उसके बाद की पॉइंट में उन्होंने कहा है अब अगर कोई जो है बंदा एक जैसे मार्क वाला मिल जाता है उनको, अगले पॉइंट में ये भी वजाहत उन्होंने पूरी करी है कि पहला प्राधान्य किसको होगा। तो आजकल जो है गवर्नमेंट का रूल आ चुका है कि सेम गुण अगर होते हैं तो पहले नंबर पर प्राधान्य दिया जाएगा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जो पाल्य होते हैं, यानी जो फार्मर सुसाइड जो करते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको पहला प्रेफर दिया जाएगा अगर सेम गुण आते हैं। अगर इसमें भी अगर ये कंडीशन में भी सेम हो जाते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पर पॉइंट है उम्र का। अगर वो उससे एक दिन भी बड़ा होता है तो वो एक दिन की वजह से जो है बड़े जो उम्र में बड़ा होता है उसको सेम गुण होने की वजह से जो है नियुक्ति दे दी जाती है। अगर इसमें भी हो जाता है वो, अगर इत्तेफाक कोई इंसिडेंट, तो वहां पर तुम पढ़ेंगे वक्फ बोर्ड अधिकारी की या जो भी मेरिट लिस्ट लगी उसमें ये नियम उसने बताया और मैं तुमको पहले से बताते आ रहा, अनकरीब मैं पिछले 2-3 सालों से ये नियम समझाते आ रहा। इसमें भी अगर वो इत्तेफाक से सेम हो गए, सेम यही रूल हर भर्ती को लागू है, ये बात याद रखना। तो उच्च शिक्षण देखा जाता कि दोनों को सेम गुण है और उनका आत्महत्याग्रस्त तो दोनों नहीं है पाल्य। उसके बाद वो उनका जो है निकाले, उनको सामने जो है उनके सामने आप अगली शर्त में रखे सेवा ज्येष्ठता, अब वो दोनों भी सेम उम्र के हो गए, सेम डेट ऑफ बर्थ के, ऐसा इत्तेफाक होता नहीं। तो फिर अगला टप्पा है हायर एजुकेशन, किसका हायर एजुकेशन ज्यादा है। अब हायर एजुकेशन में भी ये भी एमए निकला और वो भी एमए निकला, तो अब क्या देखेंगे। चौथा इत्तेफाक ऐसा होता है कि जो लास्ट डेट थी, यानी जो लास्ट एजुकेशन हुआ है उसमें जो सबसे निम्न स्तर है यानी सबसे छोटे लेवल का, यानी 10वीं लेवल का परसेंटेज किसका ज्यादा है, ये चौथे लेवल पर देखा जाता है और उसको दी जाती है नियुक्ति। लेकिन इतना इत्तेफाक होना तो नामुमकिन के बराबर है। सबसे पहला प्राधान्य अगर सेम मार्क आ जाते हैं तो उसमें दिया जाता है आजकल जो नए रूल के हिसाब से शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पाल्य। ये तो बहुत जो है रेयरेस्ट मिलते होंगे और मिले भी तो उनको दे दिया जाता है। अगर ये नहीं मिलते हैं तो उसके बाद दिया जाता है, मैंने पहले से ही कई बार बताया है, उम्र, जिसकी उम्र ज्यादा फिर उसके बाद में जो अगला टप्पा अगर यहां पर भी सेम हो गए तो मैंने बोला कि जिसका हायर क्वालिफिकेशन है, और ये भी अगर हो गया तो उसके बाद में जो है सबसे जो है कम लेवल का जो एजुकेशन है जिसको हम एसएससी बोलते हैं उसके मार्क, यानी कि उसके परसेंटेज, जिसके ज्यादा पॉइंट में हो या फिर परसेंटेज में हो ज्यादा हो, जिसका ज्यादा जो है उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो ये चीजें उसमें बताई गई है। 25 लोगों की वक्फ बोर्ड अधिकारी की मेरिट लिस्ट लगाई गई है और उसमें 31 लोगों की क्लर्क की लगाई गई है। इसके अलावा जो ये निवड सूची लगाई गई है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस जाहिरात के अंदर जब एडवर्टाइजमेंट अगस्त में आई तो उसके 22वें पॉइंट के हिसाब से जाहिरात दी गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सबसे पहली चीज सिलेक्टेड लोगों को बहुत बहुत दिल से जो है मुबारकबाद, और आपकी जो है जो भी आप जिस पद के लिए आप चुने गए हो उसकी जो है उसके लिए आप और भी मेहनत करें, आपको अल्लाह और भी तरक्की दे जो भी सिलेक्ट हुआ है उनको। और इससे खास बात यह है कि मैं इसलिए फोर्स करता था कि दूसरे एग्जाम्स का हमको तजुर्बा आता है ऐसी चीजें देने की वजह से। हम जो है एक लिमिटेड, मैं बार बार कहता हूँ हमारे बच्चे लिमिटेड अटके हुए सिर्फ शिक्षक भर्ती लेवल पर। जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो डीएड बीएड कर लेते हैं उनको जो उनका दायरा जो है टीईटी और टैट के बाहर जाता नहीं, तो ऐसे एग्जाम्स देने की वजह से बहुत कुछ तजुर्बा आता है। और ये तजुर्बा तुम लोगों के साथ यानी कि आने वाली जनरेशन के साथ शेयर करके उनको भी जो है उस फील्ड में जो है माहिर बना सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करो। पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती वाले अगर आप ये देख रहे होंगे तो मुझे जरूर बताइए कि आपको समझ में आया क्या, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करो। और वक्फ बोर्ड वालों तक, वक्फ बोर्ड की जो उन्होंने भर्ती दी थी उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।